नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेहद करीबी थे दुलार चंद यादव, जो मोकामा में मार डाले गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, दुलार चंद यादव कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी हुआ करते थे। मोकामा के रहने वाले हैं और टाल के इलाके में कभी उनकी धमक मानी जाती थी। अभी उन्होंने वहां से जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन दिया हुआ है। जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को उन्होंने दिया हुआ था अपना समर्थन, जबकि वे राजद के बड़े नेता मोकामा में रहे हैं। राजद के प्रभावशाली नेताओं में दुलार चंद यादव का नाम था। लेकिन इस बार राजद के प्रत्याशी वहां से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी हैं, लेकिन दुलार चंद यादव वीणा देवी के साथ खड़े नहीं हुए। वहां से दुलार चंद यादव खड़े हो गए जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ। और पीयूष प्रियदर्शी के साथ सिर्फ खड़े नहीं हुए अली, बहुत मजबूती से खड़े हुए। इतनी मजबूती से खड़े हुए कि जो दुलार चंद यादव कभी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, वे दुलार चंद यादव प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के कैंडिडेट वहां से पीयूष प्रियदर्शी के लिए न केवल प्रचार कर रहे थे, बल्कि वहां उनके लिए गीत लिखा था। हाल ही में उन्होंने एक गाना लिखा था और वो गाना वहां बहुत पॉपुलर हो रहा था। अब आश्चर्य यह हो रहा होगा आपको कि वे आरजेडी के हैं। दुलार चंद यादव आरजेडी के नेता थे और टाल एरिया में, टाल के क्षेत्र में कभी उनका बहुत उनका प्रभाव हुआ करता था, असर हुआ करता था। लेकिन वे आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वीणा देवी, उनको जो बाहुबली सूरजभान की पत्नी है, वहां देखिए उनको समर्थन न देकर इस बार जन स्वराज के कैंडिडेट को समर्थन क्यों दे रहे थे। तो देखिए, वहां जो इस बार लड़ाई है वो ये है कि अनंत सिंह वहां से लगातार विधायक, अनंत सिंह और बीच में उनकी पत्नी लगातार विधायक। इससे पहले, काफी पहले, जब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह वहां से चुनाव लड़ते थे, तो दिलीप सिंह को उस दौर में सूरजभान ने, जो कि सूरजभान भी उसी क्षेत्र से आते हैं और बड़े बाहुबली रहे हैं, सूरजभान ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव हराया था। लेकिन जब से अनंत सिंह मोकामा की राजनीति में सक्रिय हुए, चुनाव लड़ना शुरू किया, अनंत सिंह को हरा नहीं पाए। अनंत सिंह के सामने हमेशा सूरजभान फीके रहे। कोशिश कई बार की, वहां ललन सिंह नाम के एक नेता को लगातार बैकअप रहता था। ललन सिंह भी वहां के मशहूर नेता हैं और ललन सिंह को बैकअप रहता था सूरजभान का। लेकिन कभी भी सूरजभान अनंत सिंह को चुनौती नहीं दे पाए। अब यह जो इस बार की जो वहां लड़ाई है मोकामा में, वो दो बाहुबलियों के बीच है और एक जन स्वराज के प्रत्याशी, मतलब तीन त्रिकोणीय मुकाबला है। दो बाहुबली कौन कौन? पहला अनंत सिंह, पहले बाहुबली अनंत सिंह। दूसरी बाहुबली तो वो खुद नहीं है, लेकिन बाहुबली की पत्नी है वीणा देवी। वीणा देवी बाहुबली सूरजभान की पत्नी है। चूंकि सूरजभान सजा याफ्ता हो चुके हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को वहां से चुनाव लड़ा। वीणा देवी सांसद रही है और वहां से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद वहां दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। सूरजभान भी भूमिहार हैं और अनंत सिंह भी भूमिहार हैं, तो दो भूमिहारों के बीच वहां लड़ाई है। अब ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी वहां जन स्वराज के कैंडिडेट हैं और दुलार चंद यादव जो उनके चाचा लगते हैं, वो उनको अपना राजद में नेता होते हुए अपना समर्थन किसको दे रहे थे? जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को। अब यह जो पूरा मामला है, यह मामला यह है कि पीयूष प्रियदर्शी के सामने उनकी नजर, वहां जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनकी नजरों के सामने, पीयूष प्रियदर्शी के सामने गोली मार दी गई उनके चाचा दुलार चंद यादव को। और आरोप किस पर लगा है? आरोप लगा है वहां से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं बाहुबली अनंत सिंह, उन पर आरोप लगा है और पूरे मोकामा में इससे भारी तनाव हो गया है। पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय लोगों जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि एक दौर था जब दुलार चंद यादव
जिनकी आज हत्या हुई है, वे लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे। लेकिन अब मोकामा में उन्होंने पीयूष प्रियदर्शी को अपना समर्थन दे दिया, जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं। 4 दिन पहले ही दुलारचंद यादव ने पीयूष प्रियदर्शी के लिए गीत भी लिखा था, और मोकामा के टाल इलाके में एक जमाने में उनका काफी प्रभाव था, उनका काफी असर था। जो दोनों वहां जो गोलीबारी हुई है, वहां जो हमला हुआ है जन स्वराज कैंडिडेट पर, उसके बाद बाढ़ के एएसपी मौके पर पहुंच गए हैं, कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, ग्रामीण एसपी और एसएसपी भी जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच की जाएगी कि इस पूरी जो चुनावी हिंसा है हुई है, जो हत्या हुई है, उसके पीछे का सच क्या है, पीछे का सच क्या है। क्योंकि इतनी बड़ी, मतलब आप समझ रहे हैं कि आज के दौर में इस तरह से किसी प्रत्याशी के काफिले को रोक करे, किसी जमाने में ये बातें आम हुआ करती थी, किसी जमाने में यह बातें बहुत, ऐसी हिंसा बहुत छोटी बात थी बिहार में, आज के दौर में। लेकिन आज के दौर में एक प्रत्याशी जो चुनाव प्रचार करने निकला है, उसके काफिले को रोका जाता है, उसके काफिले को रोक करके प्रत्याशी को पीटा जाता है। जन स्वराज प्रत्याशी को भी बहुत पीटा गया है। तो एक सवाल इसमें ये उठ रहा है कि बीएसएफ के नौजवान क्या उस वक्त हाजिर नहीं थे? नहीं, देखिए, अब वहां जन स्वराज कोई मान्यता प्राप्त दल तो है नहीं, जन स्वराज गैर मान्यता प्राप्त दल है। अब जन स्वराज के कैंडिडेट को कितनी सुरक्षा दी गई, कितने वहां जन स्वराज के कैंडिडेट को सुरक्षा थी भी या नहीं थी? मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज कैंडिडेट को सुरक्षा होगी, प्रशासन की ओर से दी गई होगी, और अगर दी भी गई होगी तो एक आध जवान होंगे जिन आप बात कर रहे हैं, जिनकी एक आध, अगर या तो जन स्वराज, देखिए उसमें जन स्वराज जो है एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, नई पार्टी है, तो इसके कैंडिडेट को सुरक्षा शायद ही दी गई होगी, मुझे नहीं लगता है कि दी गई होगी, और अगर दी गई होगी तो एक आध होगा, ज्यादा उम्मीद है कि नहीं ही दी गई होगी, जो मुझे जहां तक समझ आती है बात। अब वहां जब ये लोग, और 1-2 गाड़ी लेकर नहीं निकले थे पीयूष प्रियदर्शी, 10, 15, 20 गाड़ियों का काफिला लेकर ये भी निकले थे, इनके साथ में बड़ी संख्या में लोग थे। और अनंत सिंह के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो बड़ा काफिला लेकर निकलते हैं, उनकी गाड़ियों में 10-20 नहीं, 100-200 गाड़ियां तक होती है। तो अनंत सिंह का जो काफिला था जी, वो काफिला जब वहां से गुजरा तो उसी वक्त इधर से पीयूष प्रियदर्शी का भी काफिला गुजरा जी, और दोनों की भिड़ंत हो गई। अब इस मामले में क्या है, पीयूष प्रियदर्शी का आरोप है, पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों का आरोप है कि जन स्वराज के समर्थकों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनंत सिंह के समर्थक काफिला देखकर पीयूष प्रियदर्शी का एकदम उतावले हो गए और मारना पीटना शुरू कर दिया, और पीयूष प्रियदर्शी को भी काफी पीटा जा रहा था। उनको बचाने जब चाचा दुलारचंद यादव आए तो उनको भी गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। तो सुना आपने जन स्वराज के प्रत्याशी के चेचा दुलारचंद की जो हत्या हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।